नमस्कार। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास सेकंड की रिमझिम, जहाँ से क्वेश्चन भर भर के केबीएस एग्जाम में आ रहे हैं। तो जिसका पहला चैप्टर है ऊँट चला, जिसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल, ठीक है। और दूसरा है भालू ने खेली फुटबॉल, जिसके लेखक हैं हरदर्शन सहगल। और तीसरा चैप्टर है म्याऊं म्याऊं, जिसके लेखक हैं धर्मपाल शास्त्री। वहीं कुछ हर चैप्टर के बीच बीच में तारांकित पोयम भी दिए हुए हैं, जैसे बिल्ली कैसे रहने आई आदमी के संग, तो जिसके लेखक हैं विजय यश सिंह। और चौथा चैप्टर है अधिक बलवान कौन, जहाँ पे सूरज और हवा एक दूसरे से कंपेरिजन करते हैं कि कौन बलवान है, तो जिसके लेखक हैं योगेश जोशी। वहीं पांचवा चैप्टर है दोस्त की मदद, जहाँ पे लोमड़ी, शेर और कछुआ रहता है, जहाँ पे लोमड़ी और कछुआ एक दूसरे के दोस्त रहते हैं और लोमड़ी अपनी चालाकी से अपने दोस्त कछुए को शेर से बचाती है। इसके लेखक हैं A.K. रामानुजन। बात करते हैं छठवें चैप्टर की, जिसका नाम है बहुत हुआ, जहाँ पे बादल की कहानी है और इसके लेखक हैं हरीश निगम। बात करते हैं सातवें चैप्टर की, जो है मेरी वाली किताब के लेखक हैं होलकर पुक। बात करते हैं आठवें चैप्टर की, आठवें की बात तितली और कली, इसकी लेखिका है शोभा देवी मिश्र। वहीं नौवें चैप्टर की बात करते हैं, जिसका नाम है बुलबुल। बुलबुल की कोई भी राइटर नहीं दिए हुए थे। बात करते हैं 10वें चैप्टर की, जिसका नाम है मीठा सारंगी, जहाँ भोला नाम का गांव का आदमी रहता, सॉरी देहाती नहीं कहेंगे उन्हें, गांव के एक आदमी रहते हैं भोला नाम के, जो थोड़े से दिमाग से पैदल रहते हैं, मतलब उनका कम दिमाग चलता है। वहाँ पे इनकी बात की हुई है कि जब सारंगी बजता है तो उसे स्वाद के लिए उसको चाटते हैं, फिर नहीं स्वाद आता तो उसको ले जाके बाहर फेंक देते हैं, तो जिसके लेखक हैं गणेश दत्त शर्मा। 11वें चैप्टर की बात करें टेसू राजा बीच बाजार, जिसके लेखक निरंकार देव सेवक। फिर आ गया एक देखिए तारांकित पोयम, जिसका नाम है काले मेघा पानी दे, इसके लेखक हैं कौशल पांडे। वही बात करते हैं 12वें चैप्टर की बस के नीचे बाघ, इसके भी कोई लेखक नहीं थे। फिर भी यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आशा करते हैं आप लोग पढ़े हुए होंगे चैप्टर को। अब फिर एक देखिए तारांकित पोयम आ गया, जिसका नाम है बाघ का बच्चा। इस बाघ के बच्चे के भी लेखक हैं प्रयाग शुक्ल, जो कि पहले चैप्टर के हैं ऊँट चला के। 13वें चैप्टर की आती है बात, तो 13वां का नाम है सूरज जल्दी आना जी, इसके लेखक हैं रमेश तैलंग। वही 14वें चैप्टर की बात करें, जिसका नाम है नटखट चूहा, जिसके कोई लेखक दिए नहीं थे, तो लेकिन कहानियाँ पढ़ लीजिएगा, नटखट चूहा से सवाल आए हुए थे 22 तारीख की शिफ्ट में। वहीं 15वें की बात करते हैं, जिसका नाम है इक्की दुक्की। यहाँ दो बहनों की कहानी है, जिसके दुक्की के दो बाल रहते हैं, इक्की के कोई बाल नहीं रहते हैं। जो इक्की एक बार जंगल में जाती है, तो पहले मेहंदी का पेड़ मिलता है जिसको पानी देते हैं, फिर आगे चल के दूसरा पेड़ मिलता है, दूसरा गाय मिलती है जिसको भोजन कराती है, फिर आगे बुढ़िया की झोपड़ी में जाती है, जहाँ बुढ़िया उसको खाना खिलाती है और खाना खिला के उसको नहलाती धुलाती, तो उसके मतलब सर पे बाल आ जाता है। ये बात जब वो घर पे जाके अपने बहन दुक्की को बताती है, तो दुक्की को बड़ी खुशी होती है। दुक्की जाके दुक्की जल्दीबाजी में इतनी रहती है कि रास्ते में किसी से मिलती नहीं है, डायरेक्ट चली जाती है बुढ़िया के यहाँ, जहाँ बुढ़िया उसको खाना खिलाती है और नहलाती है। उसके ज़बरदस्ती कहने पे तब तक जो दो बाल रहते हैं वो भी चले जाते हैं। जब दो बाल चले जाते हैं तो उधर से आती है, तब तक गाय मिलती है, गाय उसको सींग मार देती है। आगे चल के पेड़ मिलता है, पेड़ भी उसको कांटा लगा देता है, और दुखी होकर घर चली जाती है। वहीं चलिए 16वें चैप्टर की बात करते हैं, जिसका नाम है छुट्टी हुई खेल की। तो छुट्टी हुई खेल के लेखक है रामकृष्ण शर्मा खट्टर। चलिए आशा करते हैं आपको सारे चैप्टर समझ आए होंगे और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट होंगे। धन्यवाद।